की आंखें ऐसे फटी रह जाएगी और जितने वो 26 चोर है ना वो अपनी कब्रों में खुद मिट्टी डालेंगे। ये चाह रहा है कि इस मोदी जी हट जाए, लेकिन ये भाई का ख्वाब है वो कभी ना हटने का 50 साल तक। 9 साल के अंदर 42 वंदे भारत निकली हैं, जिसे कहते हैं 5 स्टार। मोदी से कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, पूरा भारत परेशान है। लोकतंत्र की जिस दिन हत्या कर दी ना तो उस दिन तू एक शब्द नहीं निकाल पाएगा मोदी के लिए, तुझे फांसी में इधर ही लटका देंगे पेड़ पे। ये वो वाला चमचा है जो भगने से भी नहीं भगेगा। अगर वो कह दे ना कि इनका चाचा केजरीवाल कि रुके रहो चाहे आग लगी हो, ये तब भी नहीं जाएंगे कि मेरा चाचा सबसे अच्छा है। चुनाव आने वाले हैं, मोदी सरकार ने 400 बार का दावा कर दिया है। विपक्षी कह रहे हैं वो खाड़ फेंकेंगे, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है बीजेपी सरकार की। क्या कहना चाहेंगे? मैं सब बेकार की बातें, भाजपा की सरकार की फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी वाले लोग हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं करते। इन्होंने बोला हम सरकार में जाएंगे, हमारी प्रधानमंत्री बन जाएगा, 2 करोड़ नौकरी में दूंगा। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई बल्कि। और उन्होंने बोला हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई की डायन हमको खाई जा रही है, मैं आऊँगा प्रधानमंत्री बनूंगा और महंगाई खत्म कर दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो महंगाई हो रही है भाजपा की सरकार में हो रही है। 400 का सिलेंडर 1200 रुपये का मिल रहा है, 65 रुपये का पेट्रोल 105 में मिल रहा है, 32 रुपये किलो वाला चावल आज 70 रुपये का 75 रुपये का मिल रहा है। इनकम भी तो बड़ी होगी भाई फिर लोगों की। इनकम कुछ नहीं मिली, इनकम कुछ नहीं बढ़ी, बड़ा है घटा कुछ नहीं है। इनकम जो सिर्फ रेट बढ़े हैं, सैलरी नहीं बढ़ी। तो खा कहाँ से रहे हो भाई? फिर तो कर्जे में होंगे तुम, फिर तो कर्जे में होंगे। पिछली 45 सालों में पिछली 45 सालों में सबसे ज़्यादा जो नौकरी जो बिल्कुल काम धाम नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी जो 45 सालों में ये भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा। 45 सालों में खुद मान लिया, खुद माना है। 45 साल में अब कह रहा हूँ 10 साल के अंदर 45 साल में सबसे ज़्यादा वो जो हो रही है बेरोजगारी हो रही है। अब हो रही है परिवार गठबंधन सरकार। पक्का। इंडिया लायंस क्यों? इंडिया लायंस अब क्या हो गया? अब ठपड़ा पूरा बिजनेस बेकार पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल बेकार बने, ठाली पड़े बिल्कुल। कांग्रेस सरकार में 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आ रही, कांग्रेस को पसंद कर राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी जी? क्यों सर? राहुल गांधी यार भाई है हमारा, भाई है हमारा। हाँ बिल्कुल खुश है। खुश नहीं है कामकाज से? मोदी से कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, पूरा भारत परेशान है। आप टीवी लेके घूम रहे हो, आप देश विदेश में घूम के देखो, उसके लिए कितना कुछ लोग बुरा कहते हैं। अच्छा, आप क्यों खुश नहीं? भाई हम तो कल भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। उसने हमें तो रोजगारी नहीं दी, वो तो बोलता है कि हम रोजगारी देंगे। किसे दे दिया उसने रोजगारी? पहले मजदूरी क्यों करते थे? वो कह रहा था ना कि रोजगारी देंगे, रोजगारी देंगे। किसी को दिया उसने रोजगारी? किसी को नहीं दिया। मोदी कल पहले क्यों करते थे मजदूरी? किसी को रोजगारी नहीं दिया। कांग्रेस गठबंधन ही आएगी भाई, सिर्फ कांग्रेस आएगी भाई। राहुल गांधी पहले कांग्रेस सरकार में गरीब से गरीब आदमी 1000 1200 रुपये 800 रुपये कमा लेता था। मगर आज जो मजदूर आदमी इतना परेशान है, 100 रुपये कमाना मुश्किल है। 100 रुपये कमाना मुश्किल है। हमारे बुलंदशहर में चले जाओ, गाजियाबाद में चले जाओ, उससे आगे चले जाओ, हापुड़ में चले जाओ, हाँ यूपी के अंदर हरियाणा में चले जाओ, वहाँ पे बिल्कुल काम धाम है नहीं, अपनी जेब से खा रहे हैं। 1 रुपया कमाते नहीं है। हम बिहार से हैं। वो भाई को मैं कह रहा हूँ, तो उनको गरीबी से दुख नहीं है, वो मोदी जी से दुख था। एक भाई मेरा खड़ा है ना, ये भी गरीबी नहीं रो रहा है, मोदी जी से दुखी है। ये चाह रहा है कि इस मोदी जी हट जाए, लेकिन ये भाई का ख्वाब है वो कभी ना हटने का 50 साल तक। हिम्मत है तो कांग्रेस या जितने पार्टियां मिली है ना, ये हटा कर दिखा दे। मोदी भाई कह रहा है कि कांग्रेस के राज में 1000 रुपये के लिए ख्वाब देखना पड़ता था। मतलब 10 साल, 1 मिनट, 10 साल में इतना बढ़िया काम, मतलब पहले इतना बढ़िया काम था, 10 सालों में बिल्कुल बेरोजगार हो गए। कटोरा हाथ में आ गया। पहले काम थे, इंसान मजदूरी करता था, 500 700 1000 रुपये कमा लेता था। मगर इस बार 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे। पहले ये 2000 रुपये रोज कमाते थे, आज 100 रुपये भी कमाने में दिक्कत है। मैं तो यार की बात नहीं कर रहा, 3 4 5 हजार रुपये रोज के कमाता था मैं। 100 रुपये भी नहीं कमाते। आज 1000 रुपये कमाना मुश्किल है मुझको। अभी तो 100 की बात कर रहे थे। मैं मजदूर की पहले एक भिखारी भी पूरे दिन काम करके 100 रुपये कमाता था। अब ये भाई कह रहा है कि हमें 100 रुपये कमाते हैं। राम मंदिर के सामने कटोरा लेकर बैठा हूँ ना, अभी 500 का दिहाड़ी मारोगे और खाना पूरी सब्जी फ्री मिल रहा है। भाई ले जाओ वहीं बैठा दो। कह रहा भूखमरी है, भूखमरी कहाँ मेरे को ही दिखाओ। पढ़ा लिखा भीख थोड़ी मांगेगा फिर? कौन सा पढ़ा लिखा है भाई? तो काम करे ना, यहाँ क्यों घूम रहा है? तू घूमेगा तो नहीं रोगा। हाँ क्या कहना चाहेंगे? लो क्या कह रहे हैं? राम मंदिर इसीलिए बनाया है कि भीख मांगने के लिए।
जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए कहा जा रहा है, जिसके पास रोजगार है तो खा कमा रहे, हमारे पे रोजगार है खा कमा रहे हैं। रोजगार नहीं तो रोजगार मिलना चाहिए ना सभी। मिलना चाहिए तो करे, कोशिश तो करेगा वो कि यहाँ बैठ के खड़े होकर थोड़ी रोजगार मिलेगा। और सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी नहीं है, लोग धंधा नहीं कर रहे हैं, सबको सरकारी चाहिए। मोदी जाएंगे सबको सरकारी, पहले तुम सरकारी कर रहे थे, 14 से पहले पायलट थे, रेलवे के ड्राइवर थे, क्या थे तो पहले। सरकारी नौकरी अब सरकारी नौकरी बिल्कुल खत्म नहीं है, सरकारी 88,000। मैंने 10 साल उसको देख लिया। देख लिया। मैंने आपको 10 साल के लिए देख लिया कि भाई आपका कैसा कार्यकाल है, क्या कितना आपने कैसा किया। अच्छा इससे एक बार पूछो, इससे एक बार पूछो 70 साल के अंदर 70 साल के अंदर कितनी शताब्दी थी? आजा 70 साल के अंदर कितनी शताब्दी थी हमारी? ट्रेन भाई ट्रेन है तो बड़े व्यापारियों के लिए है। आज हम अगर मैं एयरपोर्ट में जाना चाहूँ तो एक मिनट सुनो, 70 साल के अंदर सिर्फ 25 अभी जाना मत शताब्दियां निकली थी, 25 शताब्दियां निकली थी, ठीक है। वो शताब्दियों का हाल भी आपको पता है क्या है? 9 साल के अंदर 42 वंदे भारत निकली हैं, जिसे कहते हैं 5 स्टार। आप नहीं जानते क्योंकि आपका वो जो है ना वो बैठा हुआ खोजली वाला और फिरोज खान का पोता, उनकी कब्रें खुलने वाली है, इसलिए तुम नहीं जानोगे उसे, समझ रहे हो? भाई मैं सब जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता, मगर आप सब कुछ जानते हैं बच्चे। अब अपने आप को कहो मैं मोदी जी के बाद फिर कौन, अगर मोदी नहीं तो कौन सा? है मोदी भाई, नहीं तो मेरा मतलब ये है मैं मोदी से मेरे को ना नफरत है ना बुराई है ना कोई अच्छाई है। मैंने 4-5 साल उसका कार्यकाल देखा, अच्छा काम किया 2014-15 यानी 17-18 तक, 19 तक किया ज्यादा। उसके बाद उन्होंने योजनाएं बिल्कुल ही मैं लीपापोती बताता हूँ इसका क्या है, इसका प्रोपोगंडा क्या है। सुनो, राम मंदिर सुनो मैं बताता हूँ। 19 के बाद अगली पंचवर्षीय में व्यवस्थित बनाया गया। 19 के बाद राम मंदिर का फैसला आया तो ये एक्सपोज हो गए, धारा 370 का फैसला आया तो एक्सपोज हो गए, फ्री में वैक्सीन लगा ली होगी, है ना? वही वैक्सीन है ना चाचा, फ्री वाली वैक्सीन है चाचा, मोए हो जाओगे। आपने गलत नहीं करा, आप पासपोर्ट दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, किसी कोई भी देख ले मेरा पासपोर्ट। मैं बता रहा हूँ पासपोर्ट खोल के आप मेरे मोबाइल में देख लो। क्या नाम है, केजरीवाल ने क्यों नहीं पासपोर्ट बताया ईडी को? ईडी को क्यों नहीं दिखाया, क्या चक्कर है? अगर मैं सही हूँ, देखो मैं बहस नहीं करूंगा, अगर मैं सही हूँ तो मुझे दिक्कत क्या है आपको देखने में? किसी को बच्चों को दिखा दूंगा। सरकार के पास सब हथकंडे होते हैं, सुनो। अच्छा, उनके पास गोपनीयता भी होती है। अच्छा, मैं भी जेल में रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरा सुनो, मेरे नाजायज मेरे चेक बाउंस में मेरे को फंसाया गया। अब मैं 8 साल केस लड़ा हूँ, फिर फर्जी बेकायदा। इससे पूछो वो चश्मू का, वो जो परिणीति चोपड़ा का वार्षिक, वो क्यों भग गया लंदन? एक मिनट बात बताऊँ मैं, वकील सरासर 90% लो, वो परिणीति चोपड़ा का कसम, वो लंदन क्यों भग गया? वो आ क्यों नहीं रहा दिल्ली? पूछो। राघव चड्ढा जी के बारे में पूछ रहे हैं। जो जिसे भागेगा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। अच्छा, मेरा मोदी मतलब इनका पता क्या है? मैं बताता हूँ इनका क्या है। ये वो वाला चमचा है जो भगने से भी नहीं भगेगा। अगर वो कह दे ना कि इनका चाचा केजरीवाल कि रुके रहो, चाहे आग लगी हो, ये तब भी नहीं जाएंगे कि मेरा चाचा सबसे अच्छा है, समझ रहे हो? ये वो चमचे हैं 300 वाले, इनको आप छोड़ दो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो फिरोज खान का पोता, लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही होती तो मोदी जी को पनौती बोला जा रहा था, मोदी जी को चोर बोला जाता था, तो फिर लोकतंत्र की हत्या कहाँ है भाई? लोकतंत्र की जिस दिन हत्या कर दी ना तो उस दिन तू एक शब्द नहीं निकाल पाएगा मोदी के लिए, तुझे फांसी में इधर ही लटका देंगे पेड़ पे, और तेरी दोनों आंखें बाहर आ जाएगी। तो जाने वाला भाई, तेरे कहने से जाने वाला है। सुनो, भविष्यवाणी सुनो, भैंसा खाने वाला भविष्यवाणी बता रहा है। सुनो, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, सुनो। 400 सीटें मोदी जी के काम की, एक मिनट, 400 सीटें मोदी जी के काम की और 11 सीटें राम मंदिर की। हाँ जी, और ये इनकी आंखें ऐसे फटी रह जाएगी, और जितने वो 26 चोर है ना, वो अपनी कब्रों में खुद मिट्टी डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तड़पा के मारेगा। नाम उसका मोदी है। और ये जो बातें कर रहा है, ये पता कौन है? पहले भाग रहे थे एक के साथ एक फ्री,